वो हार करके भी बुलंदियों पर है और हम जीत करके भी गर्दिशों में हैं। कहते हैं कि गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ये सोच रहे हैं भैया ये हम जो है अर्नब गोस्वामी पे इल्ज़ाम लगा करके उसकी इमेज को ख़राब कर देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगे। क्रेडिबिलिटी ऐसे ख़त्म होती है क्या भाई? ऐसे ख़त्म होती है? लोगों के दिलों में जगह बना चुका अर्नब गोस्वामी। सारा ज़माना अर्नब का दीवाना। ज़माना कहे फिर भी क्यों और चैनलों को दिखाना? तुम भी दिखाओ ना। अरे तुम भी आओ उसी लाइन पे जिस लाइन पे अर्नब चले हैं। उर्दू का एक सुना देता हूँ आपको। बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है और फर्ज के फलसफे से दोस्त अकल पहचान जिंदा है। वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, उन्हीं के बल से केवल आज हिंदुस्तान जिंदा है। रिपब्लिक भारत के पत्रकार प्रदीप भंडारी ने सीधा मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सीधे जो मुंबई पुलिस है उन पर गैर जमानती धाराएं लगा रही है और उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। और उन्होंने इसमें जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह है सीधे उनका हाथ बताया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई के अंदर हिटलर शाही तानाशाही शुरू हो गई है? देखिए प्रदीप भंडारी पे जो ये मामला है, मैं पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इन बातों को बोल चुका हूँ कि रिपब्लिक टीवी को फंसाने की कोशिश की गई। मेरे पास तो ये भी इन्फॉर्मेशन के कॉल टैप किए गए थे अर्नब गोस्वामी के। और मैं आपको यहाँ तक बता दूँ, रिपब्लिक चैनल जो है, पता है रिपब्लिक चैनल किसका चैनल है? रिपब्लिक चैनल राजीव चंद्रशेखर के शेयर है सबसे ज़्यादा। वो जो है राज्यसभा सांसद हैं और वो आर्मी के ऑफिसर के बेटे हैं। अर्नब गोस्वामी भी आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। गौरव आर्या के शेयर हैं, वो भी आर्मी से निकल के आए। तो आर्मी वालों के सपोर्टर का चैनल है ये। 12 नवंबर 2016 को अर्नब गोस्वामी ने को टाइम्स नाउ छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, छुड़वाया गया था। करण जौहर के दोस्ती है इन टाइम्स नाउ वालों से और उससे निकलवाया गया था क्योंकि ऐ-दिल मुश्किल फिल्म पे एक हफ्ते तक कैंपेन चलाया। अब सुनिए, 6 मई 2017 को रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया। पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1 रिपब्लिक चैनल। इस साल के 29 जनवरी 2020 को आर भारत लॉन्च किया और वो भी टीआरपी में नंबर 1। तो इन सब के अंदर खींच उठ गई। खींच किस बात की उठी भाई? ये तो नंबर 1 हो गया। और देखो अर्नब गोस्वामी का अपना एक स्टाइल है, एक काम करने का तरीका है, लेकिन मसला है जो इंटेंशन का। इंटेंशन किसकी अच्छी है? अच्छा अब देखिए आप, बॉम्बे पुलिस जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है, किसके पीछे पड़ी हुई है? अर्नब गोस्वामी के। तो क्या ये सही तरीका है? अगर कोई न्याय की पाल घर की आवाज़ उठाई उस बंदे ने, उसने तो इतना कुछ कर रखा। अगर मैं आपको यहाँ गिनवाऊंगा उनमें मैं नहीं जाता। मैं आपको मोटी बात बता देता हूँ। इनको दिखाना क्या चाहिए मीडिया को? मीडिया पता किन चीज़ों को दबाती है? आज बता दूँ आपको मैं। मीडिया में एक चीज़ बिल्कुल गायब कर रखी है, बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा आज आपको। पता है क्या है? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोला, आज से 1 हफ्ते पहले क्या बोला है कि मेरा ड्रग टेस्ट कराइए आप, और मेरे सामने जो उम्मीदवार है जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसका ड्रग टेस्ट कराइए, हम दोनों का ड्रग टेस्ट कराइए, और जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बने उसका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने। भारत की मीडिया में न्यूज़ क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप इतने छोटे आदमी की न्यूज़ गायब क्यों नहीं बोला? क्योंकि मीडिया वाले दबाया करते हैं चीज़ों। क्यों दबाया करते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल रैकेट्स पे बैन करने की मांग हो रही है, इंटरनेशनल रैकेट पे लगाम कसने की मांग हो रही है। इसलिए क्योंकि ये बॉलीवुड के स्टारों के कहीं ब्लड टेस्ट ना हो फिल्म साइन करने से पहले, और उनके लिए कोई कानून ना बने, इसलिए दबाते हैं इस चीज़ को। ये आज आपको बता रहे हैं। और सुनिए गेम, अब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सुशांत की न्यूज़ रोक दी इन लोगों ने। ये क्या समझ रहे हैं सोशल मीडिया कोई किसी के दबाव में काम करती है, किसी के बाप के अंडर में काम करती है? सोशल मीडिया खुल करके सुशांत के लिए काम कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने रोकी है। ये एम्स की रिपोर्ट को खोल के दिखा रहे हो भाई इसमें सुसाइड है। अच्छा, वो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट थी जिसको तुम चैनलों पे ऐसे ब्रेकिंग की तरह चला रहे थे? तुम्हें तो सुधीर गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए था। तुम्हें तो जो है उसे एक्सपोज करना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि 22 अगस्त को वो एक टैप में ये कहते हुए पकड़ा गया कि मर्डर के एंगल है सुशांत सिंह राजपूत में। तो तुम्हें तो ये दिखाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया इन लोगों ने। उसमें इंडिया टुडे का नाम है खैर में, रिपब्लिक का तो नाम ही नहीं है भैया। आप कैसे, मतलब कहाँ बुद्धि गई तुम्हारी कि वो हार करके भी बुलंदियों पर है और हम जीत करके भी गर्दिशों में हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। गर्दिशों में हैं, गर्दिशों में। ये ऐसे चलेगा क्या इस देश के अंदर? और मैं आपको और बता दूं
ये सोच रहे हैं भैया ये हम जो है अर्नब गोस्वामी पे इल्ज़ाम लगा करके उसकी इमेज को ख़राब कर देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगे। क्रेडिबिलिटी ऐसे ख़त्म होती है क्या भाई? ऐसे ख़त्म होती है? लोगों के दिलों में जगह बना चुका अर्नब गोस्वामी। सारा ज़माना अर्नब का दीवाना। ज़माना कहे फिर भी क्यों और चैनलों को दिखाना? तुम भी दिखाओ ना। अरे तुम भी आओ उसी लाइन पे जिस लाइन पे अर्नब चले हैं। अब सारे के सारे मीडिया वालों के पास में पता उनकी क्रेडिबिलिटी जाए। ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है धड़ाधड़, क्योंकि वो किसी के बाप की नहीं है सोशल मीडिया। वो कहते हैं ना, आएंगे यहाँ सभी मकान जद में है, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है और सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इनके बाप का हिंदुस्तान है क्या कि कुछ भी चला देंगे और हम मान लेंगे उस चीज़ को? सीबीआई पीएमओ को रिपोर्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है। बहुत से लोग कहते हैं सीबीआई को खरीद लिया। अच्छा, सीबीआई को खरीदने का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खरीद लिया। बताओ किसमें इतनी दम है इस देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खरीद सके? बताइए किसके अंदर दम है? सुनंदा के मामले में चार्जशीट लगी। विशाल यादव, विकास यादव वीआईपी थे, एमपी के बेटे थे, 25 साल की जेल हुई। बाबा राम सिंह के जो वीआईपी होने में को कसर थी क्या? 20 साल की जेल हुई। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी थी ना उस मामले में भी। लालू यादव तो बिहार का मुख्यमंत्री था, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, 20 साल की जेल। 14 साल के एक मामले में, 3.5 साल के 3.5 साल के एक मामले में 96 का केस था, 20 साल लग गए। तुम तो कह रहे 3 महीने। आप मुझे बताइए और कितने मामले बताऊँ आपको मैं गिन गिन करके। और देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का भी 100% का रिकॉर्ड है, आज तक कोई पीआईएल नहीं हारे। इसलिए व्यूवर्स आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। कोई हरा नहीं सकता, ना रुकेंगे ना झुकेंगे और ना टूटे हैं ना टूटेंगे। बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि 500 रुपये महीना देकर टीआरपी खरीदी जा रही थी, अब आपको क्या लगता है क्या 500 रुपये महीना देकर टीआरपी खरीदी जा सकती है? तो ऐसे नहीं चलता भाई साहब। और जो टीआरपी के गेम हैं भी कहीं अपने चैनल पे चला रहे हो, रिपब्लिक जो है इसके साथ ये हुआ। अरे भैया तुम तो उसके फेवर में खड़े हुई है। सब लोग अपने उसके फेवर में, बैंक वाले, सारे बैंक वाले एकजुट होकर के अपने एम्प्लॉय को बचाते हैं किसी के साथ गलत हो जाए। पुलिस वालों के साथ गलत हो गया, पुलिस वालों ने धरना दिया था, खूब दिया था ना। तो सारे जर्नलिस्टों को इस वक्त अकेला छोड़ना चाहिए क्या? वो अर्नब गोस्वामी जिसने लंदन के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसके अंदर पूरी मीडिया को डिफेंड किया था। भारत की मीडिया की उसने प्रशंसा की थी वहाँ पर। पूरे भारत की मीडिया को उसने जो है पूरे विश्व के अंदर सराहना करवाई थी उसकी। उस अर्नब गोस्वामी के पीछे लड़े। अरे गर्दिश में घेर लेते कुत्ते भी शेर को। ऐसे चीज़ें नहीं चलती और जैसे चलाने का प्रयास चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है। उर्दू का एक सुना देता हूँ आपको। बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है और फर्ज के फलसफे से दोस्त अकल पहचान जिंदा है। वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, उन्हीं के बल से केवल आज हिंदुस्तान जिंदा है। लेकिन परमवीर जैसे लोग जिस तरीके से बैठकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या, महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। इस देश में अनेकों बार राष्ट्रपति शासन लगा है और जो कुछ भी वहाँ पे किया जा रहा है वो कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति कर दी है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है वहाँ पे। बताइए आप, ये चीज़ें चल रही है वहाँ पर। और मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने पाल घर के मामले में, वो मामला सीबीआई को गया, ये मामला भी सीबीआई को गया। उस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन थे? सतीश मान सिंधे, जो कि आजकल रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, इसी बात में मुझे याद आ गया रिया चक्रवर्ती के मामले से, वो सतीश मान सिंधे की एक दिन की 10 लाख रुपए फीस है। तो क्या आपको लगता है रिया चक्रवर्ती फीस दे देगी उसकी? वो उसकी एक दिन की फीस? तो इसके पीछे कौन है, कौन पैसा दे रहा है उसको? बताइए आप मुझे। ये जो सारे गेम चल रहे हैं ना वहाँ पर। और मैं बताऊँ, अभी इन लोगों को याद आ रहा है, अक्षय कुमार जी को याद आ रहा है कि मैं देश की जनता को अपील करता हूँ कि कुछ लोग हैं, सबको गलत मत समझिए। अच्छा, तो तुम्हारी फिल्म रिलीज होने वाली थी तभी याद आया आपको? वरुण धवन ने 14 अगस्त को कहा कि सीबीआई की जांच की डिमांड करता हूँ। कब डिमांड कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी फिल्म आने वाली कुली नंबर 1 नवंबर के अंदर सारा अली खान के साथ, तब याद आ रहा है आपको? तो मतलब इनको तब याद आता है। गुंजन सक्सेना जो फिल्म थी करण जौहर की, इनको याद, अभी कब याद आता है इनको कब याद आता है भाई? पीछे से जब जनता ने जब डंडा किया ना तब याद आ रहा है। अब देखिए मैं आपको बात बता देता हूँ, बॉलीवुड के अंदर जो सारी पीआर एजेंसीज काम करती हैं, ये इनको बहुत चीज़ें समझाया करती हैं। सबसे बड़ी पीआर एजेंसी कौन सी? स्पाइस पीआर, जो सलमान खान का भी देखती है, ब्रांड मैनेज करती है, जो विराट कोहली का देखती है, केएल जो है, और कई बड़े स्टारों का देखती है। यानी कि अगर आपको नहीं, विराट कोहली का तो कॉर्नरस्टोन देखती है। तो अगर आपको कोई अपना ब्रांड के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो उसके लिए आप इनसे कांटेक्ट कीजिए।
किनसे? कॉर्नरस्टोन से, जो विराट कोहली का देखती है, उसकी इंटेरोगेशन हुई है कॉर्नरस्टोन कंपनी की। उस कॉर्नरस्टोन कंपनी के अंदर काम करती थी दिशा सालियान, उसके CEO हैं बंटी सचदेव, और उस दिशा सालियान के लिए उसने जांच की मांग नहीं की, और ऐश्वर्या राय के लिए 2 साल काम किया दिशा सालियान ने। एदिले मुश्किल और सरबजीत का पूरा मैनेजमेंट देखा उन्होंने। और मैं आपको और आगे की बात बता दूं, इसी कंपनी के अंदर श्रुति मोदी काम करती है। श्रुति मोदी कौन है? सुशांत के पिता की FIR में नाम है उसका, श्रुति मोदी का, वो काम करती है, उसके एडवोकेट अशोक सराव की। और श्रुति मोदी जो है उसकी इंटेरोगेशन इसमें होगी। लेकिन वो जो केस था पटना में 25 जुलाई का FIR हुई, वो था अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी सुसाइड के लिए जो है दबाव डालना। लेकिन नहीं, 302 की धारा चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके क्या कहा कि 302 मर्डर की धारा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगनी चाहिए। पूरे देश की यही एक आवाज़ है, जंतर मंतर से लेकर के सब जगह। यहाँ हम खड़े ना जंतर मंतर पे, एक ही आवाज़, एक ही नारा, हमको चाहिए 302, 302, 302। आज तक वालों ने भी एर्नाडो पर आरोप लगाया, सीधा उन्होंने कहा कि जो 302 की मांग कर रहा था वो अब सीधा 420 में फंस गया। अरे भैया, ये लफाजी तो पता है क्या, ये 4 डायलॉग सीख करके कोई भी कहीं भी कर सकता है। कोई कहीं पे भी 420, कौन सा 420 में फंस गया आप? अरे भैया, जो दूसरे पे कीचड़ हो जाता, जो दूसरों जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, राजकुमार जी का डायलॉग था ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जिस तरह से एक इंसानियत के लिए लड़ने वाले आदमी को घेरा जा रहा है, उससे मुझे एक बात याद आ रहा है। नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि आदमी अंदर से मर चुका है और जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। वो कहा था ना उसमें क्रांतिवीर के अंदर कि अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुम्हें। किसको समझा रहा हूँ मैं? इन पत्थरों को, सारे पत्थर बन गए। तो वो डायलॉग था क्रांतिवीर के अंदर, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़े बड़े स्टार हैं उन पे भी आरोप आ गए। अब ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान का नाम आया था ना, अब उसका सबूत दे दूँ? चलो सबूत ले लो। शर्लिन चोपड़ा ने चैनल पे लाइव आके बताया है कि KKR की पार्टी में ड्रग्स यूज हो रहा था, और मैंने देखा उनको NCB में से जो इंटरोगेशन कर ले, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं और आगे की आपको बता देता हूँ। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत सारा चीज़ें गलत हुई हैं बॉलीवुड के अंदर। कैसे गलत हुई है मैं आपको बता देता हूँ। उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया। करण जौहर का कॉन्ट्रैक्ट से जो है उसने थिएटर पर रिलीज़ होनी थी इसकी फिल्म ड्राइव, लेकिन रिलीज़ कहाँ पे की? नेटफ्लिक्स पे 1 नवंबर 2019 को। 3 फिल्में उसकी थी आदित्य चोपड़ा की, उन फिल्मों से भी जो है उन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसको संजय लीला भंसाली की फिल्म से ज्वाइन नहीं करनी थी। सुशांत सिंह राजपूत को जितना सारा उसके साथ गलत हुआ, अब तो ये लोग कुछ बोलने लगे बाद में। पहले तो ये उसमें अरे भाई डिप्रेशन हो गई उसको, और डिप्रेशन में चला गया वो। अच्छा, और आज तो चेतन भगत ने आर्टिकल लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, डिप्रेशन आ रहा है उसमें कि भाई देखो मेंटल स्टेट होती है, हेल्थ की स्टेट होती है, ये स्टेट होती है, फलाना स्टेट होती है। अच्छा भाई, कौन सी स्टेट होती है? अमेरिका के किसी स्टेट से पढ़ के आए हो क्या, हाफ गर्लफ्रेंड वाले? फिर भी तुमको चाहूँगा चेतन भगत जी, आप इसके आधार बात कर रहे हो। अगर उसमें अगर ऐसी मेंटल स्टेट होती तो ये पोस्टमार्टम के जो खेल हुए हैं वहाँ पे मुंबई के अंदर, वो क्यों होते? आप जवाब दे सकते हो इस बात का? आपको पता है ये मिश्रा रिपोर्ट क्यों ख़राब की गई है? पुलिस को किसने मैनेज किया है? इस सवालों के जवाब हैं आपके पास में? भारत का सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए चेतन भगत? ये आर्टिकल लिख रहे हो, किसके कहने से लिख रहे हो? पैसे लेकर के आर्टिकल लिखे जाते हैं। सबूत दे दूं? सबूत ले लो। 19 फरवरी 2019 को कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया। 36 सेलिब्रिटी कैमरे पर पैसे लेकर के ट्वीट करती थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 19 फरवरी 2019 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे, दिन के 3:30 बजे। टाइम भी लिख लो, चेक कर लो, यूट्यूब पे वो सारा पड़ा हुआ। कौन कौन थे नाम भी सुन लो। जैकी श्रॉफ था, सोनू सूद था, पंकज धीर था, संभावना सेठ थी, टिस्का चोपड़ा थी, और मैं पूरी लिस्ट खोल दूंगा, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए उसमें नहीं जाते हुए और आपको बात बता देता हूँ। 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी बॉलीवुड में हत्याएं हुई हैं, मैं बताता हूँ उनमें किस में सजा मिली भाई। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई। वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर जुहू से गिराई गई। आरोप लगा साजिद नाडियाडवाला पे। 98 में फाइल बंद कर दी। उसके बाद 3 जून 2013 को जिया खान का मामला हुआ, CBI ने जांच की, और उसके बाद में सूरज पंचोली पर आरोप लगे। और राबिया खान जो जिया खान की माँ, उसने पता क्या कहा है?
कि सीबीआई ऑफिसरों को सलमान खान फ़ोन करते थे। उसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चैनल पे आके बोली है। और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और प्रत्युषा बनर्जी के माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी का। आरोप लगा राहुल राज पे और जिया खान का आरोप किस पे लगा? सूरज पंचोली पे। कुछ हुआ क्या? गुलशन कुमार हत्याकांड 12 अगस्त 1997 को 16 गोलियां लगी। आरोप किस पे था? नदीम श्रवण जो संगीतकार है उसके नदीम पे। वो यूके में रहता, यूके से इंडिया आ गया? नहीं आया ना, लेकिन बहुत से लोग आए भी थे। जैसे अबू सलेम आया था, मोनिका बेदी आई थी, कहाँ से? लिस्बन, पुर्तगाल से। इसी तरह से ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला आया था। हम चाहते हैं उसी के अंदाज में उसको भी लाया जाए और इन सब लोगों को घेर करके इनको इंटेरोगेट किया जाए। और वैसे भी जब ये सारे राडार पे आ गए वहाँ पे, तो मीडिया वाले भी इनको ये कह रहे थे, अरे ये सब बुरे नहीं होते भाई, ये कुछ अच्छे भी हुआ करते हैं इनमें, तो तुम यार सबको बुरा मत मानो, कभी हमारी भी सुन लो, मीडिया वालों की भी। अच्छा भाई, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो हम लोगों से? अच्छा, सब बुरे तो तुम भी नहीं हो, मीडिया वाले भी। तुम्हारे भी नीरा राडिया के केस में दुनिया भर के नाम आ गए और तुम्हारे ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में भी 4 नाम थे, छुपा लिए वो सारे हैं। तो फिर तुम्हारे लिए भी बॉलीवुड वाले कह देंगे अरे सारे बुरे नहीं है ये मीडिया वाले, वो तुम्हारे लिए बोल देंगे, तुम उनके लिए बोल दो। अच्छा, ये फिक्सिंग मैच चल रही है। जैसे होता क्रिकेट में होता था ना, जिसके बैट और गेंद रहते थे ना वही ओपनर होता था और वो अपने आप को आउट भी नहीं मानता था। फिर वो लोग कहते रहे यार ये बैट गेंद इसी के हैं, ये फिर खेलने नहीं देगा, इसे खेलने नहीं दो। तो ये यही गेम है, इनके अपने बैट गेंद है, अपने प्रोडक्शन हाउस है। अपने बैट गेंद मतलब अपने प्रोडक्शन हाउस। जैसे सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शाहरुख खान का, सलमान खान फिल्म्स किसका? सलमान खान का, जिसके अंदर सूरज पंचोली काम करता, उसने काम किया हीरो फिल्म के अंदर। और सलमान खान तो खुद ही गाना गा लिया हीरो फिल्म के अंदर। और कुमार सानू का ने आरोप लगाया था कि सोनू निगम से अच्छा कोई गा नहीं सकता था, लेकिन उससे नहीं गवाया। चलिए, ये तो वो क्रिकेट वाला गेम कर रहे हैं। और ये तो भैया ऐसे लोग हैं, देखिए आम लोगों को समझाते रहते हैं, अरे यार मान जाओ यार, तुम लोग मान जाओ, एम्स की रिपोर्ट आ गई। ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि जो कुछ लोग गुड नाइट बोलने के बाद भी ऑनलाइन रहते हैं, तो ये वही लोग हैं जो गुड नाइट बोलने के बाद भी ऑनलाइन है। हमारे पास सोर्स है, किसी के पास दुनिया में सोर्स नहीं है। तुम ही सारे सोर्स लेकर के बैठे हुए हो, तो तुम्हारे सोर्स है तो सोर्स लगा करके बता दो। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जो 7 समंदर पार से पैसे आए थे तुम लोगों के लिए, वो पैसे किन किन अकाउंट्स में गए हैं उनकी भी जानकारी दे दो थोड़ी सी। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना। तो हम भी भैया ऐसा ही ज़माना देख रहे हैं कि वो ज़माना फिर से आए। इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए काम होना चाहिए इस देश के अंदर। और मुझे विश्वास है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी जेम्स बॉन्ड हैं, जिस मामले में आते हैं उसमें पूरा जो हिसाब होता है ना। और अमिताभ बच्चन जी इतने ग्रेट पर्सन, उनको बताइए सामने आकर के बात करनी चाहिए। तो जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। अच्छा भाई, तुम खेले, बाकी घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, भी सारे बगैर घुंघरू के नाचेंगे, बगैर घुंघरू के। लेकिन बच के कहाँ जाओगे भाई, जहाँ तेरी ये नज़र है जाने जा मुझे खबर है, सबकी खबर है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि परमवीर सिंह इंडिया टुडे को क्लीन चिट दे देते हैं, उनसे इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं? आखिरी सवाल यही है। अरे ऐसा होता भाई, देखिए मोहब्बत इसलिए दिखा रहे हैं, एक अरसा एक ज़माना हो गया, कब से इनके संबंध रहे होंगे वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। पता नहीं कब से सेटिंग चल रही होगी। वह मुंबई में बैठ के सोच रहे सेटिंग हुई पड़ी है हमारी, तो हमारा को क्या बिगाड़ेगा, एक फ़ोन मिला अभी मुंबई पुलिस के लोग यहीं खड़े हो जाएंगे, इतनी सेटिंग कर रखी है। अच्छा, इनको ये पता नहीं था ये भारत सरकार की एजेंसी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। वो तारे ज़मीन पे बनाते थे, सारे ज़मीन पे आ गए, तारे ज़मीन पे नहीं, सारे ज़मीन पे। तो ये सारा गेम चल रहा मेरे भाई, तो इनका तो भैया ये तो सारे ज़मीन पे आएंगे। मोनू जी आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं देने का, सारी पब्लिक इकट्ठी होकर के इनको टेंशन दीजिए, टेंशन लीजिए मत, ठीक है।